सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि जो भी कराची सिटी कोर्ट में रजब के साथ हुआ और वो 6 तारीख को उसके यहाँ पर भी पेशी है, तो इस बारे में, इस मामले के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? देखिए, मैं पहले भी उनको बता चुका हूँ कि ऑब्वियसली ये जो तशद्दुद वगैरह जो सीन हुआ है वो ये बड़ा गलत हुआ है और ये एक अच्छी बात है कि वो कानूनी तरीके से जो है वो इस चीज़ को लेके चल रहा है। अल्लाह पाक उसके लिए आसानी पैदा करे। क्या आपको लगता है कि आपको देखते हुए बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स को, टिकटॉकर्स को, यूट्यूबर्स को हौसला मिला है, जिस तरह से आपने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है और उन्हीं अफसरान के खिलाफ FIR करवाई थी, क्या आपको लगता है कि आपको भी थोड़ा बहुत क्रेडिट जाता है इस चीज का क्योंकि आपने आवाज उठाई? नहीं, इसमें यह है कि हमारे जो इदारे हैं उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मेरी फैमिली की बात सुनी और उसके बाद जो है मतलब इसमें मेरा कोई ऐसा अगर यही है, अगर आप कहना चाह रहे हो कि मतलब आवाज उठाना, हाँ चलो, मेरे ख्याल से कि मेरी वीडियो के बाद बहुत सारे जो हैं लोगों के लिए शायद कोई आसानी हुई हो। अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही थी, शायद वो रुक गई हो, या होने वाली थी वो शायद ना हुई हो। तो मैं तो यही सोच के जो है वो आगे बढ़ता हूँ कि जब मैं गिरफ्तार हुआ, मैंने कहा हो सकता है अल्लाह पाक ने शायद मेरे से कोई काम लेना हो, तो मैं तो इसी पॉजिटिव। सर, बड़े लोगों ने आके जो कराची में एक वाकया हुआ यार, ये रजब भट्ट के साथ पूछा करो ना, मैं तो 10वीं बार जवाब दे रहा हूँ। देखिए, आप 10वीं बार अगर आपसे सवाल हो रहा है तो आप जवाब दे दे। मैं एक चीज रिपीट कर बता देना। रजब सवाल पूरा करो। सवाल ये है कि रजब भट्ट एक कचहरी में पेश हुए। हाँ जी। आपके वो दोस्त भी हैं, आपके कुलीग भी हैं, यूट्यूबर भी हैं, टिकटॉकर भी हैं। इस तरह का जो रवैया है बुकला का, या जिसने भी उस पर तशद्दुद किया, आप उस पर कमेंट कर दे, आप क्या समझते हैं? हाँ, मैं ये समझता हूँ कि जो भी उसके ऊपर वायलेंस हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, और स्पेशली कोर्ट के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, और कोर्ट की जो एक रिस्पेक्ट है वो वायलेट हुई है। बाकी जो वो रजब जिस तरह इस मामले को लीगल वे में लेके चल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है कि वो इस चीज को लीगल वे में लेके चल रहा है। अल्लाह पाक उसके लिए आसानी पैदा करे। अच्छा, एक लेके चल रहा है, इट इज अप्रिशिएटेबल, और जो उसके साथ हुआ बिल्कुल गलत हुआ और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। जाहिर है, ऑफ कोर्स इदारे मतलब ये कोर्ट के अंदर तो नहीं होना चाहिए। कोर्ट की एक रिस्पेक्ट होती है जो वायलेट हुई है, तो इस चीज की पूरी मजम्मत करते हैं। सोसाइटी में लोग हमसे नफरत करने लगे हैं। आप किसी मार्केट में जाएं या सिविल सोसाइटी में जाएं, ये जो धरना कल्चर है या जो लोगों को मारना पीटना, अदालतों में झगड़े करना, इस हवाले से लोगों में बड़ा गलत इम्प्रेशन जा रहा है। पूरे मुल्क गिर हमारा जो प्रोफेशन है उसकी जो है बदनामी हो रही है। बड़ा अच्छा प्रोफेशन है। फंडामेंटल राइट्स को, लॉ को हम प्रोटेक्ट करते हैं। बजाय हम फंडामेंटल राइट्स को, लॉ को प्रोटेक्ट करने के, आज कल हम लोग खुद लॉ तोड़ रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं। धरना कल्चर जो है ये इसने एक नासूर कर दिया है, और ख़ासकर हर कोई वकील है, जो जूनियर वकला हैं, वो उनकी यही वह ख्वाहिश के हम जो हैं कोई धरना लगाएं, कोई हम धरने को लीड करें ताकि हम हमारा नाम बन सके, हम सोसाइटी हमें वकील के तौर पर जानने लगे। तो मैं इन तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूँ, नौजवान वकला को, कि धरने लगाने से, वकला के राइट्स के लिए लड़ने से आपका सोसाइटी में नाम नहीं होगा। आपको मेहनत करना होगी, पढ़ाई करना होगी, आपको जो स्टैट्यूटरी लॉज हैं उनको पढ़ना होगा, और आपको प्रेसिडेंट्स पढ़ने होंगे, और आपको कोर्ट्स में आपको बैठना पड़ेगा, और वहाँ पे आपको सीनियर वकला हैं उनको उनकी जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो उनकी प्रेजेंटेशंस हैं, उनको आपको फॉलो करना होगा। जो इथिक्स हैं जो उनको भी आपको चेक करना होगा। बाकी ऐसे आप धरने लगाने से या लोगों को पीटने मारने से या बार की सियासत करने से आप कोई अच्छा वकील नहीं बनेंगे। सबसे पहले तो मैं ये भी उनको कहना चाहता हूँ कि एक मिसकंसेप्शन है कि आप बार की सियासत लाजमी करेंगे। बार की सियासत नहीं करेंगे तो आप वकील अच्छे नहीं बन सकते। ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रोफेशनल जो वकील होता है वो मोस्टली बार पॉलिटिक्स से दूर ही भागता है। हाँ, ज़रूरी भी होती है, ऐसा भी नहीं, ज़रूरी भी है, लेकिन बिल्कुल मैंडेटरी हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आजकल तो कुछ वकला वो आपने अगर राम जाने, अगर आपने मूवी देखी है शाहरुख खान की, आप अगर वो ज़रूर देखें, मैं आपको सजेस्ट करूंगा। फिर आप उसमें शाहरुख खान का रोल देखें, कैसे वो एक्ट करता है, और उसके बाद शाहरुख खान को फॉलो करने के लिए जो और दीगर जो लड़के होते हैं वो खुद जो है वो शाहरुख खान यानी राम जाने बनने की कोशिश करते हैं। तो हमारे बार में भी काफ़ी लोग जो है वो राम जाने हैं, और उन राम जाने की वजह से जो नौजवान नस्ल है वो सब अब राम जाने बनने के लिए वो आगे आ रही है, धरना कल्चर देने के लिए। तो
हम ये ज़रूर नौजवानों को कहेंगे कि राम जाने आप फिल्म ज़रूर देखें। उसमें लास्ट का उसका जो सीन होता है, वो भी उसका जो अंजाम मंतकी अंजाम होता है, उसका क्लाइमेक्स होता है, वो भी ज़रूर देखें। आपको राम जाने बनने की ज़रूरत नहीं, आप रोल मॉडल जो है वो आप अम्बेडकर साहब को करें, मोहम्मद अली जना साहब को करें, और एहसास हसन साहब को, और दीगर जितने भी हमारे सीनियर वकला हैं, जमत जेठानंद साहब हैं और हकड़ो साहब हैं, यूसुफ लगारी साहब हैं, उन समय जितने भी सीनियर वकलाए हैं आप उनको फॉलो करें, और न राम जाने बने न धरना कल्चर के आप हक में रहें। ये इलीगल अनएथिकल चीज़ें हैं। आप वकालत पर तवज्जो दें, आपका करियर ख़राब हो रहा है और आप लोगों को ये पता ही नहीं है कि इन वजूहात की वजह से समाज में, सोसाइटी में लोग हमसे नफ़रत कर रहे हैं। और आप अगर जाएंगे बाज़ार में जाएंगे तो आप लोगों को न कोई दुकान रेंट पर मिलेगा, न घर रेंट पर मिलता है, और न ही आपसे कोई लोग सौदेबाजी करना चाहते हैं। और एक और भी बात सामने नज़र आ रही है, आजकल जो वकुला हैं उनको लोग जो है अपनी बेटियों का रिश्ता भी नहीं दे रहे हैं, न बहन का रिश्ता न बेटी का रिश्ता नहीं मिलता है। काफ़ी लोगों से, क्योंकि ये पर्सनल बातें हैं, लोग हमसे शेयर करते हैं और वो कहते हैं कि अगर हम किसी शरीफ घर में कोई लड़की है, अगर हम वहाँ जाते हैं रिश्ते की बात करने, तो ये पूछा जाता है आपका लड़का क्या करता है, तो जब हम बताते हैं कि हमारा लड़का वकील है तो वो इनकार कर देते हैं। अब आप शरीफ लोग घरों में रिश्ता अपनी बेटियों का नहीं देते हैं, बहनों का रिश्ता नहीं देते हैं, इससे बड़ी समाज में हमारी क्या मैं कह सकता हूँ। नौजवान वकला आप तमाम लोग कोर्ट्स में बैठें, कोर्ट्स प्रोसीडिंग्स देखें, सीनियर वकला की प्रोसीडिंग्स प्रेजेंटेशन देखें, आप लाइब्रेरीज़ में बैठें, आप स्टैट्यूटरी लॉज पढ़ें, आप जो है प्रेसिडेंट्स पढ़ें और अच्छे वकील बने। कुछ राम जाने इसको आप फॉलो ना करें, ये राम जाने जो है ना ये हमारे प्रोफेशन को बर्बाद कर रहे हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मेरा नाम रोशन अली अजीम है और मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ और गुज़िश्ता में 17 सालों से मुख्तलिफ लॉ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में एज अ प्रोफेसर अपनी ड्यूटीज़ जो है सर अंजाम दे रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। इस वक्त रजब भट्ट वाले मामले पर, और अब तो दूसरी एफआईआर भी आ गई जो कराची के वकला के ख़िलाफ़ दर्ज हुई है। देखें, उसमें मैंने पहले भी कहा था कि हमारी बातचीत है, मियाँ साहब और दीगर अभी भी मेरे साथ इन कॉन्टैक्ट हैं और मोस्ट प्रोबेबली हमारी यही कोशिश है कि ये जो मसला है या फाहम तफहीम से हल हो जाए। और दूसरी तरफ जहाँ तक सेकंड एफआईआर का है, तो ज़ाहिर है एक पुलिस ने एफआईआर की है, लेकिन स्टिल हमारी उसमें भी यही कोशिश होगी कि पुलिस से जो है, हमारी पुलिस हमारे लिए काबिल रिस्पेक्ट है, तो पुलिस से जो है वो हमारा इंटरेक्शन जो है वो पॉजिटिव रहे, क्योंकि ये पुलिस और वकील के दरमियान पहले बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा कि पुलिस भी वकील के साथ ज़्यादती कर जाती है। अब इस केस में क्या हुआ है ज़ाहिर एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, लेकिन खैर अगर वो कह भी रहे हैं कि उनके साथ ज़्यादती हुई है तो इंशाल्लाह बैठेंगे, चीज़ों को रिजोल्व करेंगे, देखते हैं। ठीक है, तो ये एसएचओ को जो हटाया गया, क्या आपके मुतालबात थे एसएचओ को हटाना या पुलिस ने, अफसरान ने खुद हटाया उन्हें? देखिए, वो इनका इंटर डिपार्टमेंटल कोई इशू होगा, हमारा इशू नहीं है उसमें कि एसएचओ को हटाने का, तो वो ज़्यादा बेहतर समझते होंगे। ठीक है, आपका एक रिएक्शन आया था जब वकला पर मियाँ अशफाक ने एफआईआर कराई थी, पुलिस की जानिब से एफआईआर जो की गई उस पर आपका कोई बयान नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, तो क्या वजह से? देखें, असल में हम नहीं चाहते हैं कि ये अननेसेसरीली जो है चीज़ें ड्रैग करना या इश्यूज़ बनाना, मेरी नज़र में ये एक जग हसाई का सबब बन रहा है बिला वजह। तो मकसद हमारा सिर्फ एक ही है कि बजाय ये कि हम जज्बात से काम लें, चीज़ों को बेहतर है कि हम रिज़ोल्व करें और उसमें जो भी जिसके ग्रीवांसेस हैं वो दूर करें, और हक सच पे जो भी अगर किसी ने ज़्यादती की है तो उससे कहें कि वो चीज़ उसको भी देखें, जिसने भी ज़्यादती की है दोनों साइड से, तो उसके खिलाफ़ जो भी हमें करना है, जैसा भी करना है, फिर उस लिहाज से देखें। ठीक है, कराची बार की जानिब से एप्लीकेशन लिखी गई पंजाब बार को, उन्होंने इस पर जो है मियाँ अशफाक का लाइसेंस भी जो है मुअत्तल किया, तो इस पर इसके बाद कोई मुतालबात हैं आपके? नहीं, हमारा कोई अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा है कि चूँकि चीज़ें अंडर डिस्कशन है और अच्छा नहीं लगता है कि हम बिला वजह चीज़ों को तूल दें। सही है, वो भाई हैं हमारे मियाँ साहब, और इंशाल्लाह उम्मीद है चीज़ें पॉजिटिव होंगी। ठीक है, तो अब जो कराची बार को एप्लीकेशन मौसूल हुई है 2 वकला के खिलाफ, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? देखिए, कराची बार को नहीं मौसूल हुई, सिंध बार काउंसिल को भी है, तो सिंध बार काउंसिल उस चीज़ को ज़्यादा बेहतर समझती है कि उसने क्या करना है। ठीक है, तमाम तर सिनेरियो आपने देखा, फर्स्ट डे से जो ये सारा कुछ होता हुआ आ रहा है, आप क्या समझ रहे हैं कि रजब भट्ट वाले मामले पर तमाम तर गलती रजब भट्ट की है या उनके वकील की है, या आपकी तरफ से जो आपके वकला हैं उनकी तरफ से भी कुछ इस तरह का किया गया है? हमने सर देखो, मैं डे 1 से कह रहा हूँ कि जो क्लिप सामने है वो मिड ऑफ द क्लिप है। आप इन्वेस्टिगेशन करें, आईओ जाए, उसको वो सीसीटीवी फुटेजेस मिल जाएंगी, चाहे वो डीजे साउथ्स या वेट्स के पास जाए, जहाँ पे भी कैमरा लगा हुआ है वहाँ पे जाके उनकी भी इंट्रेंस लें, वकला की भी इंट्रेंस लें, फिर किस जगह जाके ये आपस में इंटरेक्शन में है वो भी लें, वो सारी वीडियोस उनके पास आ जाएंगी, बेशक वो सोशल मीडिया पे उसको प्ले भी करें, और पता चल जाएगा जिसकी भी गलती हो। देखें, ये मिड ऑफ द क्लिप छोड़ के इनिशियल शुरू से जब नज़र आएगा कैमरे की आंख से, तो फिर जिसकी भी गलती हो, जो भी उसके खिलाफ कार्रवाई बनती है करें, हम हक के साथ खड़े में। लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक मिड ऑफ द क्लिप लेके मीडिया प्रेशर या किसी और प्रेशर के जरिए वकला के खिलाफ कार्रवाई करना कभी भी मुनासिब नहीं होगा। कुछ वीडियोस अभी वायरल हो रही हैं, कुछ रजब भट्ट की जानिब से की जा रही हैं, कुछ वैसे सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं जिसमें वकला को बाकायदा देखा जा रहा है कि वो एक हरास फैलाया हुआ है, इस तरह की वीडियो सामने आना शुरू हो गई हैं। क्या आपने देखी हैं? अगर देखी है तो कोई कार्रवाई भी होगी इनके खिलाफ? देखिए, मेरी नज़र से नहीं गुजरी है, बाकी देखें ऐसे तो अब मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ,
मतलब के सामने से भी डिफरेंट वीडियोस वायरल हो रही हैं उनकी भी, तो बेहतर ये है कि बिला वजह हम एक झगड़े का माहौल बनाएं, बेहतर है कि इसको बैठ के रिजोल्व करेंगे। अच्छा, 3 जनवरी को मियां अशफाक ने आना था कराची बार और आज नहीं आया, आज 3 जनवरी, तो क्या वजह बनी? देखिए उसमें एक वजह तो ये कि उनका लाइसेंस सस्पेंड हुआ, सही है, वो मीनवाइल बीच में जो हुआ। सेकंड चीज़ ये है कि स्टिल हम इन कॉन्टैक्ट हैं, तो आज उनके कहीं पे वो मेरा ख्याल है कोई उनके क्लाइंट से मीटिंग थी उनकी, तो उन्होंने कहा कि मैं उसमें थोड़ा इंगेज हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली पीर मंगल को अगर वो आते हैं, क्योंकि उनके अपने भी सारे दोस्त जो भी हैं वो बैठे हैं आपस में, जो लेटेस्ट सिचुएशन है उसके मुताबिक वो आपस में बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि पॉजिटिवली वो चीज़ों को रिजोल्व करना चाहेंगे। इन केस नहीं करते हैं तो फिर देखते हैं। ठीक है, तो अब अच्छा आखिरी मेरा सवाल ये है कि 13 जनवरी को रजब भट्ट की दोबारा उसमें आना है, पेशी है या ज़मानत के लिए, तो क्या दोबारा से ऐसा माहौल पैदा होगा या कुछ इंतजाम किए हैं आपने कि ऐसे सूरत हाल पैदा ना हो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने चाहा। और पहले भी जो हुआ है, अगर हमारे वकला की तरफ से गलती होगी तो हम ज़रूर उसको दुरुस्त करेंगे, सही है। हाँ, अगर दूसरी साइड से भी है तो उसको भी देखना पड़ेगा, बट स्टिल अब हम चीज़ों में, क्योंकि लास्ट टाइम जब हुआ था तो उस दिन हमारी स्ट्राइक थी और हम सब हाई कोर्ट में इंगेज थे, वो हमारे मेंबर के हम एक CP फाइल कर रहे थे, तो हम वहाँ अवेलेबल नहीं थे, बट नाउ नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जो भी होगा उसको देखेंगे।